इस वीडियो में बात करेंगे तत्वों के बारे में दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। आज बात करते हैं कि वास्तु में कैसे तत्वों को बैलेंस किया जा सकता हैगा और किस प्रकार से हमारा जो हॉरोस्कोप हैगा उसको हम बैलेंस कर सकते हैंगे। दोस्तों, वास्तु बेसिक अगर बात करी जाए तो सिर्फ तत्वों को बैलेंस करने का काम हैगा। अगर तत्व अगर इम्बैलेंस हैंगे तो वह कहीं ना कहीं लाइफ के किसी डोमेन में हमें दिक्कत दे रहे होते हैंगे। इसी प्रकार से अगर जन्म पत्री हॉरोस्कोप की मैं बात करूं, अगर हॉरोस्कोप में भी अगर कोई तत्व किसी राशि के अंदर बैठा हुआ हैगा, अगर वहाँ पर वह बैठ के कंपैटिबल नहीं हैगा, अगर वह फ्रेंडली किसी हाउस में बैठा हुआ हैगा, वह काफ़ी कंफर्ट महसूस करता हैगा अपने तत्वों के हिसाब से, वो एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैंगे। और उसके अगेंस्ट अगर वह किसी एंटी एलिमेंट या किसी गलत हाउस में बैठा हुआ हैगा जो कि उसका मित्र हाउस नहीं हैगा, तो उसी प्रकार से वह कहीं ना कहीं वह लाइफ में हमें दिक्कत देता ही देता हैगा। दोस्तों, वास्तु में हम बहुत इजीली उस चीज़ को जज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। थोड़ा कुंडलियों में ट्रिकीपन होता हैगा, इसलिए ये हैगा कि कोई अच्छा सा, अगर मैं बात करूं कि अगर कोई ज्योतिष आचार्य अच्छा सा होगा तो वह कहीं ना कहीं उन तत्वों को बैलेंस करने का काम आपको बताता भी हैगा और किसी न किसी प्रार्थना से, कुछ दान पुण्य से उस चीज़ की एनर्जी को वह कम या बढ़ा देते हैंगे। तो दोस्तों, ये तत्वों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी हैगा। अगर गलत दिशा में किचन बन जाए तो वह जिस दिशा में अगर किचन जाती है, अगर जैसे वाटर एलिमेंट की तरफ जाती हैगी तो वह वाटर को तो दूषित करती ही करती हैगी। जैसे वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन में अगर किचन जाएगी तो वो वहाँ पर वाटर को वेपराइज करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि जल तत्व वाली बात आती हैगी। तो जल तत्व की दिशा से हमें नए क्लाइंट्स आते हैंगे। वही अगर वो नॉर्थ ईस्ट में अगर वह किचन आ जाती हैगी तो वह हमारे हेल्थ और इम्यून को जो है वो दिक्कत क्रिएट करने लग जाती है। इसी प्रकार से अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाती हैगी तो वह कहीं ना कहीं हमारी मेंटल क्लैरिटी को जो हैगी वह दूषित करती हैगी। इसी प्रकार से अगली दिशाएं हैंगी तो जो जिन दिशाओं का कारक तत्व या गुण हैगा वह कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करती है। इसी प्रकार से अगर अर्थ एलिमेंट हैगा किसी प्रकार से अगर स्टेयर नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाती है तो वह कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियली ट्रबल देगी ही देगी। तो उसको कहीं ना कहीं हमें बैलेंस भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक तत्व दूसरी दिशा में अगर आता हैगा तो वह अपना जो कारक तत्व हैगा, जो उसकी दिशा हैगी, जो उसकी डायरेक्शन है, उसको भी वह कहीं ना कहीं वीक करता हैगा। तो दोस्तों, वास्तु जो हैगा एक बैलेंसिंग का काम हैगा कि तत्व अगर दूसरी दिशा में चले गए हैंगे तो कैसे हम उसके फ्रेंडली जो तत्व हैंगे उनको बैलेंस करने के लिए हम कैसे वहाँ पर इंजेक्ट करते हैंगे। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ जन्म पत्रियों की, तो जन्म पत्रियों में भी हमें यही देखना होता हैगा कि जो हमारे तत्व हैंगे, 12 राशियाँ हैंगी, 12 राशियों के गुण स्वभाव भी अलग अलग हैंगे और उस हिसाब से जो हमारे ग्रह होते हैंगे उनके भी गुण स्वभाव तत्व जो है वह अलग अलग होते हैंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैं आपको सारे तत्वों के बारे में बता चुका हूँ, उसी प्रकार से हम इस बात चर्चा को और आगे बढ़ाते हैंगे। क्योंकि दोस्तों, जन्म पत्री में हमारे जो ग्रह होते हैंगे वह किसी ना किसी जो हमारे हाउस होते हैंगे जन्म कुंडली के, उसमें जाके वह उच्च अवस्था भी प्राप्त करते हैं और नीच अवस्था भी प्राप्त करते हैंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही एक प्यारा साइंस हैगा। अगर हम तत्वों को कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेट में ले आते हैंगे तो हमारी लाइफ जो है वो स्मूथली चलने लगती हैगी। और इसी प्रकार से अगर कहीं ना कहीं हम वह तत्व अगर हमारे दूषित अवस्था में पड़े रह जाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैंगे। दोस्तों, सिर्फ वास्तु और जन्म पत्री की अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ एक तत्वों को बैलेंस करने का काम हैगा। कोई भी घर खराब नहीं हो सकता हैगा, कोई भी प्लैनेट खराब नहीं हो सकता हैगा, कोई भी तत्व खराब नहीं हो सकता हैगा। बस ये हैगा कि तत्वों का जो इम्बैलेंस हैगा उसको सिर्फ बैलेंस क्रिएट करना होता हैगा।
जन्म पत्री के माध्यम से भी कर सकते हैं हम, और हम घर के वास्तु के हिसाब से भी कर सकते हैंगे। दोस्तों आगे भी अगले वीडियोस में भी हम यही चर्चा को जारी रखेंगे और कुछ सल्यूशन भी देंगे सब चीज़ है कि हालांकि मेरे वीडियोस जो हैं बहुत लेट बन रहेंगे, आगे कोशिश करूंगा कि निरंतर रूप से बहुत जल्दी वीडियो बनाऊं। तो इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी आपके साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप अपने चैनल को। थैंक यू।